बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कुछ बड़े फैसलों वाला महीना रहेगा और कुछ बड़ी डीप किस्म की चेंजेस भी होंगी। कुछ इमोशनल लेसन्स भी होंगे क्योंकि इस महीने में दो बड़े ग्रहण होने वाले हैं। और एक तो चांद ग्रहण है जो ग्रहण होगा 7 सितंबर को। फिर दूसरा ग्रहण है 21 सितंबर को जो कि सूरज ग्रहण है। तो ये ग्रहण भी आपकी जिंदगी को कई मामलों में रीसेट करेंगे, चीजें बदलेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये महीना आप लोगों के लिए पिछले महीनों की निस्बत बहुत अच्छे बड़े साजगार रिजल्ट देगा। इसके साथ साथ देखिए कि आप लोगों की आमदन इस पूरे महीने में बहुत अच्छी हो जाएगी। बल्कि अगर आप ये कहें कि आपकी आमदन अगर पिछले काफ़ी टाइम से स्लो रही है या आपकी तवक्को के मुताबिक आपको पैसा नहीं मिल रहा था, तो वहाँ से अब आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, आपकी आमदन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा टाइम होगा। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए अपनी पसंद के मुल्क में जाएं, वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करें, या यहाँ से आप कोशिश करेंगे तो आपको आसानियाँ मिलेंगी। ये वक्त उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, या कोई ऑनलाइन आप बिजनेस करते हैं। तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे ज़रूर पहुंचाएगा। नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स मिल जाएंगे, नए प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है क्योंकि सितंबर के महीने में हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है और डॉक्टरों की फीसें, दवा दारू पर भी पैसा खर्च हो सकता है। इसके अलावा मरकरी की पोजीशन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी और जुपिटर भी आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन साथ साथ ये भी देखिए कि 6 अगस्त के बाद आप लोगों के लिए वो मामलात जो सिर्फ बातचीत से हल हो सकते थे, वो तमाम हल होना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से मुताल्लिक है, बोल के पैसा बनाते हैं, उनके लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप लोग अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे, आपको सीखने का मौका मिलेगा, आप लोगों को सोचने का मौका मिलेगा, आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकेंगे। क्योंकि महीने के शुरू में ही आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि कौन सी बातें हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पुराने मामलात या पुरानी गलतियां थी जिनसे आपके मामलात ख़राब हो गए थे, या आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने अब तक पाया क्या है और खोया क्या है। ऐसी चीज़ें जब आपके सामने आएंगी तो आपको फैसला करने में आसानी होगी और आप लोग बेहतर फैसले कर सकेंगे। 4 सितंबर को आप लोगों ने जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, बल्कि 4, 5, 6, 7 सितंबर तक आपने जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। सुनी सुनाई बातों में आकर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ओवर कॉन्फिडेंस से आपने बचना है क्योंकि इन दिनों में कुछ बड़े गलत फैसले भी हो सकते हैं और ये गलत फैसले सिर्फ जल्दबाजी में होंगे। इसके अलावा देखिए कि 7 सितंबर को आपकी डेली लाइफ, काम की जगह पर माहौल, आपकी सेहत, ये तमाम चीज़ें, इन पर आपकी तवज्जो जाएगी। आपकी डेली लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आप अगर अब तक अपने मामलात को लेकर परेशान रहे हैं तो अब वो मामलात आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे, ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से। अगर सेहत के हवाले से कुछ मसाइल रहे हैं तो अब आप अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। तो पुरानी बीमारियां या छोटे छोटे जो यूं कह लें कि थकावट होगी, आप खुद को थका थका सा महसूस करते आ रहे थे अगस्त के महीने में या जुलाई के महीने में, तो अब ऐसी थकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। आप अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। या फिर अगर आप अगस्त के महीने में या पिछले महीनों में आपने महसूस किया कि कोई अनजाना सा खौफ या डर आपको रहा है, या वो ऐसे कुछ खौफ आपको परेशान करते आ रहे हैं, तो ऐसे खौफ खत्म हो जाएंगे। वो एंजाइटी, डिप्रेशन जैसा माहौल था, वो अब खत्म होगा। इसके साथ साथ देखिए कि अब आप लोगों को ऐसे लोगों से बचना भी होगा, ऐसे लोगों पर नज़र भी रखनी होगी जो आपके खिलाफ बातें करते रहते हैं।
क्योंकि अब ऐसे लोग या तो खुल के सामने आ जाएंगे या आपको ऐसे लोगों के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा। और महीने के आखिरी 10 दिनों में आपका मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी या फिर आप रूहानियत की तरफ जाएंगे। आपको ख्वाब आएंगे, आपको आने वाले हालात व वाक़यात के बारे में पहले से अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। तो ये वक्त स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, मेडिटेशन के लिए, रिलैक्स होने के लिए 21 सितंबर के बाद का वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी अब 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक इस ड्यूरेशन में आपकी जो काम करने की रूटीन है उसके अंदर तब्दीली आ सकती है। आपका वर्क इन्वायरमेंट बदलेगा और ये बदलने के लिए या तो आपका कोई कॉलीग आपकी हेल्प करेगा या कोई एक नया शख्स आपकी जिंदगी में आएगा और उसकी वजह से आपकी रूटीन बदल जाएगी, या फिर कोई भी ऐसी नई जिम्मेदारी आ जाएगी कि जिसकी वजह से आपकी रूटीन बदल जाएगी। आपके सोने जागने के औकात, आपके काम करने के अंदाज, खवातीन जो घर में हैं वो किचन में काम करती हैं या घर को संभालती हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरी इंडस्ट्री है घर को चलाना। तो घर के अंदर भी कुछ जिम्मेदारियां अब बदल जाएंगी, आपके तरीकेकार, आपकी रूटीन बदलेगी। और हाँ, पैसे के मामले में आप लोगों को मोहतात रहना है, क्योंकि सितंबर के महीने में मशवरा यही है कि आपने ना तो किसी को कर्ज देना है और ना ही किसी से कर्ज लेना है, क्योंकि दोनों सूरतों में मामला थोड़े खराब हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है। तो आपने पैसों के हवाले से, पैसों के मामलात पर कुछ एक्स्ट्रा तवज्जो देनी है। और अगर हम रिश्तों को देखें तो ये रिश्तों के टेस्ट का वक्त भी होगा। जो रिश्ते आपके साथ सिंसियर हैं, मुखलस हैं, वो आपके साथ चलेंगे। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ चल रहे थे या आपका साथ दे रहे थे, ऐसे लोग या तो पीछे हट जाएंगे या आपको उनके बारे में पता चल जाएगा, आप पीछे हट जाएंगे, या वैसे ही ये रिश्ता, वो ताल्लुक खत्म हो जाएगा। तो जो खालिस लोग हैं, जो असल लोग हैं, वही आपके साथ चलना शुरू हो जाएंगे, आगे चलेंगे। इसके अलावा सिंगल लिब्रास के लिए भी ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में एक तो आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे और इस ड्यूरेशन में आपका कोई नया रिश्ता भी बन सकता है, या फिर अगर आप दोस्ती के रिश्ते में हैं तो वो दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत में भी बदल सकता है। इसके साथ साथ देखिए कि वो तमाम लोग जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या किसी दूसरे मुल्क में रह के काम कर रहे हैं, या आप अमेज़न का काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आ रही है, या आप दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो यह महीना आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि अब आपकी तरक्की के इम्कानात बहुत ज़्यादा रहेंगे। बड़ी जल्दी प्रमोशन हो सकता है या आपके सीनियर्स आपके कामों की तारीफ करते रहेंगे, तो काम की जगह पर पोजीशन भी अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ देखिए कि पहले जो 15 दिन हैं इस ड्यूरेशन में आपके पैसे के हवाले से मामला ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। कारोबारी लोगों को कुछ बड़ी बिजनेस डील्स मिल जाएंगी, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, प्रॉफिट रेशियो आप लोगों की ज़्यादा रहेगी। इसके साथ साथ देखिए कि ये जो महीना है, आप लोगों के कुछ ऐसे पुराने पेंडिंग काम जो आपने अधूरे छोड़ के रखे थे या जिन पर आपका पैसा खर्च होना था, तो आप वो पैसा खर्च कर सकेंगे, वहां से आप लोगों को फायदा हो जाएगा। जैसे अगर आपने घर के अंदर कुछ चीजें लेकर आनी थी, तो आपके पास अब इतना पैसा होगा कि आप ऐसी शॉपिंग कर सकेंगे, महंगी चीजें खरीद सकेंगे। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके लिए 100% चीजें मैच भी हों, क्योंकि हर प्लेनेट की अपनी एक एनर्जी होती है। जब भी कोई सैयारा अपनी पोजीशन चेंज करता है या किसी तरह का कोई ट्रांजिट होता है, किसी कंजंक्शन में जाता है, तो उसकी एनर्जीज में फर्क आ जाता है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और जो करंट प्लैनेटरी पोजीशन है वो आप पर कैसी असरअंदाज होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त है। और अगर इसके बावजूद आपकी जिंदगी से मसाइल खत्म नहीं हो रहे, मुसलसल आप
किसी ना किसी उलझन में फंसे हुए हैं तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, किसी का मोहताज ना करे, सलामत रहें। और जिस काम के लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का फल दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।